माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एक दो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर, वैसे तो हम पूरा सॉल्यूशन डाल ही रहे हैं क्रमशः, लेकिन एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर क्वेश्चन नंबर 28 जो पहला चैप्टर का क्वेश्चन है उसको लेकर के तुम्हारे सामने में हम उपस्थित हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे। जो स्टूडेंट पहले से ही बहुत कुछ जानता है उसके लिए कोई बात नहीं है। जो स्टूडेंट थोड़ा अपने को कमज़ोर समझता है, जिसको थोड़ा और गहराई से समझना है, वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। तो तुमको क्वेश्चन सबसे पहले बता दें कि क्वेश्चन में एक बल्क कंडक्टर है। बल्क कंडक्टर का क्या मतलब कि एक मोटा 3 डायमेंशनल कोई कंडक्टर है, लोहा का एक गोला है किसी भी शेप का, और उस लोहा के गोला के अंदर, बॉडी के अंदर एक कैविटी है। कैविटी है, उस कैविटी में कहता है कि अगर चार्ज क्यू इम्पार्ट कर देते हैं, माने पॉजिटिव चार्ज क्यू यदि उस कैविटी में जाकर के रख देते हैं, सिंपल। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझना सबसे बहुत जरूरी है। तो कैपिटल क्यू चार्ज को रख देते हैं तो कहता है कैपिटल क्यू चार्ज रखने पर कैविटी में चार्ज गायब हो जाता है। कैविटी में जिस चार्ज को रखें वो चार्ज गायब हो जाता है, और वह चार्ज क्या होता है, सरफेस पर अपीयर हो जाता है। कैविटी में जो भी चार्ज रखेंगे कैविटी में नहीं रहेगा, बात सिंपल है। वह चार्ज कहाँ आएगा, सरफेस पर आएगा। लेकिन तब है सरफेस पर क्यों आता है? क्या इस फेनोमेनन को का कुछ गॉस थ्योरम से कुछ रिलेशन है? इसी बात का एक्सप्लेनेशन समझना है और दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि क्यों कोई चार्ज जब क्यों इम्पार्ट कर देते हैं इसके अंदर में, तो वह चार्ज वहां पर क्यों नहीं रहता है, वो सरफेस पर क्यों जाता है। तो पहला फिगर मेरा ये है। हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर के बल्क के अंदर, यानी उसके बॉडी के अंदर, कंडक्टर का जो मटेरियल है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसको भी अलग हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मान करके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि क्या भी इस पूरे बल्क के अंदर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर उस मटेरियल के अंदर क्या होगा, ई इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इस पर ध्यान रखना कि क्यू चार्ज हम यहाँ रख दिए हैं। अब फिजिक्स के लॉ से ही क्यू चार्ज कैसे गायब हो जाएगा उसको देखना है। देखो इस बल्क के अंदर हम 1 2 3 4 4 पॉइंट बनाए हैं। ये पहला इस सरफेस को यदि हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस, तो जो हम पॉइंट बनाए हैं वह कंडक्टर के का जो बॉडी है उसके अंदर पड़ गया पॉइंट। अंदर के पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका अर्थ है इस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और जब किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, क्योंकि सरफेस पर के जितने सारे पॉइंट्स होंगे सब चला जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी के मटेरियल के अंदर। तो E इक्वल टू 0 इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अब बहुत सारा गॉसियन सरफेस ले लिए हैं। इस गॉसियन सरफेस के बाद ले लिए हैं एक थोड़ा बढ़ा करके गॉसियन सरफेस ले लिए हैं, फिर दूसरा गॉसियन सरफेस नंबर 2 और बढ़ा दिए हैं। अब तीसरा गॉसियन सरफेस क्या किए हैं, कंडक्टर का जो शेप है उसी शेप का लगभग गॉसियन सरफेस हम लोग ले लिए हैं, उसी शेप का गॉसियन सरफेस ले लिए हैं। तो गॉसियन सरफेस हम किसी भी शेप का ले सकते हैं। गॉस थ्योरम अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का हम कोई साइज ले लिए हैं। तो ये स्टार्ट किए हैं कैविटी के अंदर के सरफेस से, और लास्ट में हम किए हैं जो बॉडी का जो सरफेस है ठीक उसके अंदर का जो गॉसियन सरफेस है। सारे गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए ई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसका सरफेस इंटीग्रल भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हुआ 0। एक गॉस थ्योरम कहता है कि ई डी एस बराबर क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हो गया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब हो गया क्यू इन इक्वल टू 0, यानी हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है। ये प्रूफ हो गया है, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है।
कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इस क्यू चार्ज को तो हम रखे थे यहाँ पर, क्यू चार्ज को तो हम इसमें इम्पार्ट किए थे, उसमें डाले थे क्यू चार्ज को। अब गॉस थ्योरम से देखते हैं कि नहीं, हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस, सारा गॉसियन सरफेस क्या है, मटेरियल के अंदर है, और मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गॉसियन सरफेस से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि हर एक पॉइंट मटेरियल के क्या है, अंदर पड़ता है, तो जीरो है। इसलिए किसी भी सरफेस के लिए ई डी एस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ई डी एस वन जीरो, इसका अर्थ है क्यू इन इक्वल टू जीरो, ई डी एस टू जीरो दूसरे सरफेस के लिए, तो फिर यहाँ भी होगा कि क्यू इन इक्वल टू जीरो, यानी इस सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है। ये सबसे लास्ट में ये ले लिए ठीक मेटल के सरफेस के अंदर का गॉसियन सरफेस, तो देखते हैं कि वहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ई डी एस थ्री इक्वल टू जीरो, इसलिए क्यू इन बराबर जीरो, इसलिए क्यू इन इक्वल टू जीरो। यानी हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं। जिस चार्ज को हम सही में अंदर रखे हैं वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। अब वहाँ दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि चार्ज तो क्वांटाइज है, चार्ज गायब कहाँ हो गया, क्या चार्ज डिस्ट्रक्ट हो गया? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि नहीं, चार्ज को तो डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, न चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं, न चार्ज को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इस चार्ज को रखने से पहले मेरा जो मेटल का जो बॉडी था वो तो न्यूट्रल था, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था निगेटिव चार्ज था, और उसका कैविटी के अंदर हम चार्ज रख दिए। तो कैविटी के अंदर रखते हैं तो उस पर तो क्या नेट चार्ज प्लस क्यू हो गया, नेट चार्ज प्लस क्यू हो गया। लेकिन अंदर हम तलाश रहे हैं, कहीं भी मेटल के अंदर कोई चार्ज मिल ही नहीं रहा है, तो चार्ज मिल ही नहीं रहा है। और मेरा ये सिस्टम क्या आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ है उसका कोई भी चीज उस सिस्टम से न बाहर जा सकता है, न बाहर से कोई सिस्टम के अंदर आ सकता है। इसका अर्थ है कि टोटल चार्ज कहाँ अपियर हो जाएगा, मेटल के सरफेस पर अपियर हो जाएगा, यानी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। टोटल चार्ज यहाँ पर अपियर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर अपियर हो जाएगा। जब अंदर नहीं है तो निश्चित रूप से क्या है, बाहर है। जब अंदर नहीं है तो बाहर है, क्योंकि बाहर तो रहना ही है, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जाएगा कहाँ, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो रहेगा ही, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। ये सारा चार्ज क्या होता है, सरफेस पर अपियर होता है, इसलिए सारे चार्ज क्या हो गया, सरफेस पर अपियर हो गया। अब सरफेस के बाहर कोई गॉसियन सरफेस के इसके बाहर यदि कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं तो देखते हैं कि नहीं, कंडक्टर के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इस सरफेस के ओवर जब इंटीग्रल करते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका हम स्केलर समेशन करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका अर्थ है कि टोटल चार्ज कहाँ चला गया, सरफेस पर। अंदर तलाशने से भी चार्ज नहीं मिला। चार्ज को अंदर रखे लेकिन गॉस लॉ से तलाशना शुरू करते हैं तो चार्ज उसके अंदर नहीं मिला। तो हमको लगता है कि एक दो बार अगर देखोगे, हमारी बात को अगर ध्यान से सुने होगे, तो इसको तुमको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ठीक है, चार्ज अपियर हो गया, चार्ज अपियर हो गया, यानी इस कंडक्टर पर कैपिटल क्यू चार्ज आ गया। अब कहता है कि चार्ज अब जो कैविटी के अंदर चार्ज रखने का ढंग बदल गया। पहले केस में क्या किए थे, चार्ज लिए थे सीधे कैविटी में रख दिए थे, लेकिन कहता है नहीं, चार्ज अब कैविटी में नहीं रखेंगे, चार्ज को पकड़ करके इसके अंदर रखेंगे। किसी सिस्टम से किसी भी बैड कंडक्टर के ऊपर एक चार्ज रख दिए, और जो चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर हाथ से कैविटी में रखे हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि आप चार्ज जाएंगे कहाँ, अब तो चार्ज मिलेगा ही, चार्ज तो उसके ऊपर है, चार्ज तो फ्लो किया नहीं। तो ठीक है, चार्ज जब आप फ्लो नहीं करवाइएगा कि तुरंत अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा। क्या है, तो अभी भी बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, ध्यान देना है यहाँ। तो यहाँ पर नहीं ध्यान दोगे आगे नहीं समझ में आएगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस हम ले लेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। फिर ई डी एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई डी एस जीरो हो जाएगा तो फिर क्यू इन, ई डी एस जैसे ही जीरो हो जाएगा तो क्यू इन जीरो हो जाएगा। अब क्यू इन जीरो हो जाएगा तो फिर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा, एकदम ना है कि गॉस थ्योरम से अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं कि चार्ज तो हम पकड़ करके रखे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज कैविटी के अंदर हम रखे हुए हैं, वो दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं।
तब अब गॉस थ्योरम से क्या क्या करना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव चार्ज रखे हैं और उसके बाद भी अगर EDS 0 हो रहा है, इसका अर्थ है उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा कोई चार्ज उस कैविटी में अपीयर हो गया है, तो उस पॉजिटिव को उतना ही निगेटिव चार्ज कहीं से अपीयर हो गया है और वो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके कैविटी के अंदर टोटल चार्ज क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो अभी भी क्यू इन बराबर क्या होगा, 0। लेकिन क्यू इन 0 हो गया, लेकिन क्यू तो यहाँ है, लेकिन टोटल चार्ज क्या है, 0 है। तो जब यहाँ पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और कैविटी के अंदर टोटल चार्ज 0 है, और टोटल चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि गॉस थ्योरम कह रहा है कि इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो कैविटी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए उसका EDS 0 है। और EDS 0 है तो EDS इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका अर्थ क्यू इन 0 है, लेकिन क्यू तो है, इसका अर्थ है उसको 0 करने के लिए जरूर कोई x उसमें आया है, उस चार्ज को हम मान लिया अगर x, तो क्या हो गया, q प्लस एक्स बराबर 0, x इक्वल टू हो गया माइनस क्यू, यानी वह जो पॉजिटिव चार्ज है वह माइनस क्यू चार्ज क्या किया है, उस कैविटी के अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस कर दिया है। अब देखिए अंदर वाले सरफेस पर यदि माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस कर दे, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है जो रखे हुए हैं उसको, वो कहीं नहीं जा रहा है, इसका अर्थ यह प्लस क्यू चार्ज कैविटी के अंदर के सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज क्या किया, अपीयर कर दिया। अब देखिए माइनस चार्ज अपीयर कर दिया तो टोटल चार्ज कैविटी के अंदर क्या हो गया, 0 हो गया। और गॉस थ्योरम को हमको बोलने में और उसको अप्लाई करने में कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं रहा, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहा। अब क्या हो गया कि तब क्या होगा भाई, जब माइनस क्यू उसके इनर वाल पर अपीयर हो गया, जब किसी कंडक्टर के इनर वाल पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो गया, इसका अर्थ है कि आउटर वाल पर उस पर प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। इनर वाल पर जब माइनस क्यू अपीयर हो गया तो आउटर वाल पर प्लस क्यू अपीयर हो जाएगा। तो पहले से इस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, याद रहना चाहिए, इस पर कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ जो चार्ज रखे थे तो कैपिटल क्यू चार्ज सरफेस पर अपीयर हो गया, जो कि हम पहले पार्ट में ठीक से समझाए हैं, वीडियो के 1-2 बार और देख लेना पड़ेगा। तो जो कैपिटल क्यू यहाँ आ गया, स्मॉल क्यू यहाँ पर डाले तो यह स्मॉल क्यू क्या किया, माइनस स्मॉल क्यू कैविटी के अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस किया, तो उतना ही फिर प्लस क्यू क्या करेगा, फिर सरफेस पर इंड्यूस करेगा, और इस सरफेस पर टोटल चार्ज पहले से कैपिटल क्यू था, अब इस पर चार्ज क्या हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे अपीयर हो गया, यानी EDS बराबर होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, यानी इनर सरफेस ऑफ कैविटी पर कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू, और इसे क्या हो गया, गॉस थ्योरम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, गॉस थ्योरम में कोई गड़बड़ी भी नहीं रही। और जो माइनस क्यू इनर वाल पर अपीयर हुआ तो कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज हो गया क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी, और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप के व्हाट्सएप पर तुम फिर बोलोगे कि क्यों नहीं समझ में आया और कहाँ कोई गड़बड़ी है, उसको हम इंटरटेन करेंगे। लेकिन ग्रुप के अंदर कोई आपस में कोई माने मैसेजिंग नहीं होना चाहिए, ये हमको बुरा लगता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तुम लोग खुश रहो, घर पर स्वस्थ रहो, खाओ, पढ़ो।